Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject Geography, chapter number 2, lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 15. Importance of mountain. Why mountains are important in our life? Do you think mountains are important? Yes, mountains are very important in our life. Mountains play a very important role in our lives. Let's find out how. Number 1. Glaciers moving down the mountain slopes melt at low altitude and form stream that turn into river, and rivers provide water from irrigation, generation of electricity and navigation. They also bring silt to the fertile plains. Now, number 1 important use of mountain. ग्लेशियर्स कहाँ बने हुए? माउंटेन्स पे बने हुए हैं ना. जो स्नोफॉल होता है माउंटेन पे कलेक्ट होता रहता है, उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं. ओके या फिर स्नो माउंटेन को भी हम ग्लेशियर कह सकते हैं, जो पूरा बर्फ़ का बना होता है, उसे हम स्नो माउंटेन कहते हैं. तो अब स्नो माउंटेन हमें क्या हेल्प करता है? ये जो पेरिनीनियल रिवर्स हैं जो पूरे साल फ्लो करती हैं, किसकी वजह से फ्लो करती हैं? ग्लेशियर्स की वजह से, माउंटेन्स की वजह से. रेनी सीजन में क्या होता है कि माउंटेन्स के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है. ठीक है, जो माउंटेन का जो बेस होता है वहाँ पर बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है, तो वो पूरे साल फ्लो करता है और रिवर्स में मिक्स होता है. उस वजह से हमें वाटर मिलता है, क्योंकि अगर रिवर्स में वाटर नहीं होगा तो वाटर की सप्लाई नहीं होगी. हमें कहाँ से मिलेगा? ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलेगा? सो माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रिवर्स के लिए. अगर माउंटेन नहीं होंगे तो रिवर्स फ्लो नहीं करेगी. सेकेंड चीज़ जो ग्लेशियर्स होती है, ग्लेशियर्स की जो आइस होती है वो मेल्ट होती रहती है और रिवर में मिक्स होती है, तो ग्लेशियर्स भी इंपॉर्टेंट है. एंड द थर्ड पॉइंट, फर्टाइल प्लेन्स. रिवर जो सॉइल होती है, रिवर के अंदर जो सॉइल होती है वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. तो रिवर तो फ्लो कर रही है, साथ में सॉइल भी फ्लो कर रही है. तो जहाँ जहाँ वो रिवर जाती है और जहाँ जहाँ वो सॉइल जाती है, तो रिवर बैंक्स जो होते हैं ना, वहाँ पर बहुत फर्टाइल आपको सॉइल मिलेगी. Mountains often block moist winds coming from the sea and force them to shed moisture and causing rain. Mountains may also modify the temperature of a place by blocking cold or warm winds. Mountains क्या करते हैं? विंड्स आती है. यूजुअली क्या होता है, जहाँ पर माउंटेन होते हैं ना, क्लाउड्स वहाँ पर रुक जाते हैं और सारी रेंज होती है वहीं पर होती है. तो जहाँ माउंटेन है वहाँ रेन ज़्यादा होती है. ज़्यादा रेन होना मीन्स हमें वाटर सप्लाई अच्छे से होना. और जो सी से जो हार्मफुल क्या कह सकते हैं हम, जो विंड्स आती है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, उन्हें भी माउंटेन थोड़ा स्लो करता है. Mountains are area of dense vegetation which are home to many animals. Forests are rich reserves of timber and other resources. Yes, माउंटेन्स में आपको बहुत डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगा मीन्स एकदम डेंस को क्या बोल सकते हैं हम? भरा हुआ कह सकते हैं ना, एकदम फॉरेस्ट से भरा हुआ रहता है. वेजिटेबल बहुत सारी होती है वहाँ पर, तो वेजिटेशन है तभी एनिमल्स स्टे कर पाएंगे. तो माउंटेन्स एक तरीके से एनिमल्स का होम होता है. और फॉरेस्ट में आपको कोई भी कुछ भी चाहिए, प्लांट्स चाहिए, सब सारे रिजर्व कहाँ पर है? फॉरेस्ट में. फॉर एग्जांपल मुझे टिम्बर चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगी? फॉरेस्ट से. टेरेस. Terraces are made up of mountain slope that
Slope to cultivate crops such as rice and fruits. Crops such as tea and coffee also grow well on the hill slopes. Okay, what is terrace? Terrace क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं इन्हें, जो हिमालय में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्लेन सर्विस कहीं देखने को नहीं मिलेगा हिमालय में। इन केस हम हरिद्वार से ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से कश्मीर तक ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में आपको कहीं भी फ्लैट सरफेस नहीं दिखेगा, बट वो लोग भी फार्मिंग तो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लोग फार्मिंग कैसे करते हैं? उनके फार्मिंग करने का तरीका ये होता है कि वो माउंटेन्स को, है ना, फ्लैट करते हैं टेरेस जैसे, ठीक है, जैसे स्टेप्स बना देते हैं माउंटेन्स में, कि माउंटेन्स को इतना खुदाई किया और उससे फ्लैट किया, फिर वापस थोड़ा और खुदाई किया, उससे फ्लैट किया। इस तरीके से वो फार्मिंग करते हैं। तो जब आप उसका पिक्चर देखेंगे टेरेस फार्मिंग का, तो आपको दिखेगा कि स्टेप्स पे फार्मिंग हो रही है, मतलब सीढ़ियों पे फार्मिंग हो रही है, ऐसा दिखता है टेरेस फार्मिंग। सो बेसिकली टेरेस फार्मिंग में कौन सी क्रॉप्स होती हैं? टी, कॉफ़ी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। टी कॉफ़ी हमारे यहाँ फ्लैट सरफेस पे ग्रो नहीं हो सकती है, इसलिए जहाँ पर टेरेस फार्मिंग है, लाइक आसाम, सेवन सिस्टर्स एंड नॉर्थ एरिया लाइक शिलोंग और ये सारा एरिया है, वहीं पर आपको टी और कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं हम। और राइस भी उधर ज़्यादा ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एरिया, वेस्ट एरिया में। वेस्ट में इतना राइस ग्रो नहीं होता है। राइस कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट में ग्रो होता है और साउथ में ग्रो होता है, इन दोनों एरियाज़ में ग्रो होता है बेसिकली इन इंडिया के अंदर। माउंटेन सर्व एज आइडियल ग्राउंड फॉर पास्चर ऑन विच शिप एंड कैटल कैन गेज। शिप प्रोवाइड अस विथ वूल, विथ कैटल गिव अस मिल्क, बटर एंड चीज़। नाउ माउंटेन्स एरिया वाले जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हम कौन से कैटल डोमेस्टिक करते हैं? हमारे यहाँ हम कैटल्स लेते हैं, जैसे हो गया काऊ, बफेलो, ये सब हमारे यहाँ रहते हैं। बट जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो लोग शिप को यूजुअली एज अ कैटल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि शिप के लिए वो एरिया बहुत अच्छा होता है। अब शिप से उन्हें क्या क्या मिल जाता है? मिल्क मिल जाता है, बटर मिल जाता है, चीज़ मिल जाता है, वूल मिल जाती है ना। वूल तो कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जो बहुत कोल्ड एरिया है, वहाँ पर तो वूल बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स आर आइडियल टूरिस्ट स्पॉट्स एज दे आर एक्सट्रीमली पिक्चरस्क। माउंटेन्स जो होते हैं टूरिस्ट प्लेस है। यूजुअली इंडिया में लोगों को कहाँ घूमने जाना होता है? नॉर्थ में, है ना। पूरे इंडिया में सबको नॉर्थ, मनाली शिमला, मनाली शिमला, मनाली शिमला जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स है। माउंटेन्स वाली प्लेस पर लोग विजिट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कंपेयर टू फ्लैट प्लेसेस। नेक्स्ट, प्लेटू, an extensive flat top highland with steep sides that rises abruptly from the surrounding area known as plateau. You can see the picture of plateau. It's steep, एकदम सीधा है, ठीक है। तो प्लेटू जो होता है वो एक तरह से हम उसे एक रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं। वो टॉप से भी बिल्कुल फ्लैट है, वो साइड से भी बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसे जो माउंटेन होते हैं, हिल्स होती हैं, उन्हें हम प्लेटू बोलते हैं। क्लियर? देखो प्लेटू की इमेज दिख रही है सभी को, और माउंटेन की इमेज देखो। इवन ये वॉल्केनिक माउंटेन है, बताया तो माउंटेन ही ना, तो माउंटेन का शेप और प्लेटू का शेप दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? Plateau are often lower than mountains in elevation. The height of plateau is lower than mountain. Mountain से plateau की height थोड़ी कम रहती है. Their broad and flat summit has earned them the name of the tableland. And what is the another name of plateau? Tableland. Like mountains, plateau can be of recent origin, such as Tibetan plateau, or can be an ancient stable land masses that has
withstood the test of time, such as Deccan Plateau of India. Now, some plateaus of India are Tibetan Plateau. वो तिब्बत का पार्ट है, बट तिब्बतन प्लेटू बहुत फेमस है. एंड इन इंडिया देर इज़ डेक्कन प्लेटू. इंडिया में डेक्कन प्लेटू ज़्यादा फेमस है. तो वैसे प्लेटू बहुत इजी है, देखो इसको जज करना. फ्लैट सरफेस है, दोनों साइड से फ्लैट है, उसकी साइड्स भी फ्लैट है, उसका टॉप भी फ्लैट है. प्लेटूज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. सेम जैसे वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं उसी तरह से वॉल्केनिक प्लेटू भी होते हैं. Volcanic or lava plateau, sometimes magma may come out from long narrow fissures or cracks on the ground instead of a single vent. In such eruption, the magma is spread over a large area and solidified as lava sheets. When this continues over a long period of time, the lava sheet pile up and form a lava plateau. The Deccan Plateau of India is primarily of volcanic origin. Wow, very interesting. Okay. जो वॉल्केनिक प्लेटू होते हैं वो लावा प्लेटू होते हैं ना, वो कभी भी टॉप से इरप्ट नहीं होते हैं. उनका जो फ्लोर होता है जहाँ ज़मीन से वो जुड़े होते हैं वहाँ पर क्रैक्स आते हैं और क्रैक से वो लावा बाहर निकलता है. अब लावा बाहर निकल रहा है तो डायरेक्ट वो फ्लोर पर ही इकट्ठा होगा, है ना, अर्थ सरफेस पे इकट्ठा होगा, तो वो एक तरह से लावा शीट बन जाती है जब वो सूख जाता है. तो अब जब कोई भी एक वॉल्केनो बार बार इरप्ट हो रहा है तो वो शीट बढ़ती जाएगी और वो शीट धीरे धीरे एक स्टेज के बाद लावा प्लेटू में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है वो इट्स अ काइंड ऑफ लावा प्लेटू. सेकेंड, intermountain plateau. What is intermountain plateau? Intermountain plateau are surrounded by high mountains on all sides. Intermountain plateau में क्या हो गया, बीच में एक प्लेटू है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, माउंटेन्स है बड़े बड़े. A notable example is the Tibetan plateau of Central Asia, bordered by the lofty Himalayas in the south and in Kunlun ranges in the north. Being the highest plateau, it is known as the roof of the world. Okay, another GK question. Which plateau is known as roof of the world? Tibetan plateau. ठीक है, Tibetan plateau को roof of the world कहते हैं बिकॉज सबसे हाईएस्ट प्लेटू तिब्बत में है. अब तिब्बत तो सेंटर में हो गया है ना, तिब्बत के एक साइड तो है हिमालय, दूसरी साइड एक कुनलुन, तो ये इंटर माउंटेन प्लेटू हो गया. तो एक तरह से इंटर माउंटेन प्लेटू कौन से होते हैं, जहाँ पर माउंटेन भी और प्लेटू भी है, दोनों एक ही जगह पे, तो वहाँ पर जो प्लेटूज होते हैं उन्हें हम इंटर माउंटेन प्लेटू कहेंगे. Dissected plateau. When a plateau is transferred by several rivers, deep valleys are cut on the surface by the action of running water. Extensive erosion along these valleys result in the cutting of the plateau into small raised sections, giving its surface an irregular appearance. The Meseta Plateau in central Spain is a notable example of dissected plateau. What is dissected plateau? Means plateau बना हुआ है रिवर्स की वजह से, है ना, एक ही प्लेटू से बहुत सारे रिवर्स जा रही है, तो उस प्लेटू में क्या होता है, उसका जो टॉप होता है, उसका जो फ्लोर होता है वो ऊपर नीचे रह जाता है. ठीक है, तो बहुत सारी रिवर्स उससे होकर गुजरती हैं, तो वो एक जैसा फ्लैट नहीं रहता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है. तो ऐसा प्लेटू जहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, तो उस प्लेटू को हम क्या कहेंगे, डिसेक्टेड प्लेटू. So a map showing plateaus of the world. You can see the plateaus in the world. Here Mato Grosso Plateau, Mexican Plateau, Colorado Plateau, Canadian Sheet, Central Massif, Iberian Plateau, Katangana Plateau, Arabian Plateau, Iranian Plateau, Plateau of Tibetan, Mongolian Plateau, Central Siberian Plateau. इतने सारे प्लेट्यूज हैं. ओके, ये सारे टॉप प्लेट्यूज हैं.
Okay, your today's homework, class 6th subject geography, chapter number 2, lecture number 3. Homework, word meaning. Stream, छोटी नदी. Altitude, ऊंचाई. Navigation, direction. Moist, नम. Shade, store. Dense, घना. Pasture, grassland. Abruptly, ऊबड़ खाबड़. Elevation, height. Withstood, खड़े रहना. Fissures, दरार. Dissected, टुकड़ों में बटना. Yes, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp numbers 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.